क्या सिक्किम बन रहा है अगला केदारनाथ? तीस्ता नदी पर आ रहा उफान इतना डरावना दृश्य दिखाएगा, क्या किसी ने कभी सोचा होगा? सिक्किम में हो रही भारी वर्षा एक चिंता का विषय बन गई है। सिक्किम की लाइफलाइन कहा जाने वाला नेशनल हाईवे टूट कर बिखर रहा है। लोगों के घरों तक तीस्ता नदी का पानी घुस चुका है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स के कारण रास्ते बंद हो चुके हैं। लोगों द्वारा अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की सुरक्षा करने के लिए। और इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है साउथ सिक्किम के मल्ली पर। लगातार 2 दिनों से हो रही भारी वर्षा मल्ली शहर को डुबा चुकी है। इसका एक कारण है तीस्ता नदी पर बने हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, जो कि बंद होने के कारण पानी के नेचुरल बहाव को रोक देते हैं और लगातार भारी वर्षा होने पर बांध का पानी ऊपर आ जाता है। और अगर ऐसे में बादल फट जाए तो सिचुएशन कंट्रोल से भी बाहर चली जाती है। तीस्ता नदी के किनारे की मिट्टी पानी के बहाव के कारण कटने लगती है और ऐसे में खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कहा जाता है कि तीस्ता नदी के किनारे बसे लोगों के लिए, सिक्किम के लोगों के लिए ये एक आम बात है। लेकिन ये आम बात कब तक? हाईवेज पर लोगों के मकान होने के कारण उनका गुजारा रेस्टोरेंट बिजनेस से ज़्यादा चलता है, मगर एरिया इतना अनस्टेबल है कि हर साल बारिश के समय परेशानियां बढ़ जाती है। तीस्ता हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स ही क्यों, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवारी सेवक रांगपुर रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी दी जाए तो शायद कोई गलती नहीं होगी। टनलिंग के दौरान कुदरत से की गई छेड़खानी के कारण एनवायरमेंटल कंसर्न्स और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में यही सवाल उठता है कि क्या सिक्किम अगला केदारनाथ बनेगा? आप सभी जानते हैं कि केदारनाथ में क्या हुआ था। 16 जून 2013 में आई केदारनाथ की बाढ़ ने भी कुछ ऐसा ही मंजर दिखाया था, जिसमें कई हजार लोगों की जान चली गई और उससे भी ज़्यादा लोग लापता हो गए। सिक्किम की परेशानियां भी कुछ यूं ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरह के वीडियोस सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही ही दिखाई दे रही है। मल्ली में तीस्ता नदी गरज रही है। नेशनल हाईवे को तीस्ता नदी पूरी तरह बहा कर ले गई है। मल्ली के साथ साथ सिंगताम का भी हाल यही कुछ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि नॉर्थ सिक्किम में लोनाक ग्लेशियर लेक में क्लाउड बर्स्ट होने के कारण सिक्किम को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्किम के कई रीजन जैसे सिंगताम, मल्ली, जोंगू और डिक्चू पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। लो लाइन बेल्ट में रह रहे लोगों को रंगपो, सिंगताम, मल्ली से इवैक्यूएट किया जा रहा है। सिंगताम के एक निवासी का कहना है कि आधी रात को ही तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने की खबर आने लग गई थी। लोगों के घरों तक पानी घुस गया और उन्हें टेरेस में जाकर खुद को बचाना पड़ गया। दुकानों में पानी घुस जाने के कारण लोगों को उनकी प्रॉपर्टी और एसेट्स की हानि उठानी पड़ रही है। सिक्किम की ये तबाही शायद सबके लिए एक चेतावनी है, एक सबक है, खासकर पहाड़ी इलाकों पर रहने वाले लोगों के लिए। जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इस पर किसी का वश नहीं रहता, लेकिन प्रिकॉशंस हमेशा ही ज़रूरी होते हैं, जो कि लिए जाने चाहिए सरकारों द्वारा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस और आम लोगों द्वारा। कंस्ट्रक्शन किस रीजन पर कितना होना चाहिए, उसको हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। रिकॉर्ड भारत के माध्यम से हम सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में पैनिक ना करें और ध्यान रखें कि आप सभी फेक न्यूज़ या र्यूमर्स का शिकार ना बन जाएं। सरकार एवं पुलिस द्वारा दी जा रही गाइडलाइंस का सही रूप से पालन करें और सचेत रहें।